तो तहे दिल से मोस्ट वेलकम आप सभी का आज के व्लॉग में। आज सुबह के अभी 7 बजे हैं। आप देखो वही मौसम, धूप, गर्मी। तो अभी जस्ट मैंने चाय रखी है बनने को, तो चाय बन जाए। और आज 8 जून है, यानी आज फाइनली मुझे लगेगा कोरोना का वैक्सीन। और 9 से 11 के बीच की टाइमिंग है लगवाने की। मुझे लगता है ना, जो कोरोना वैक्सीन का लोगों ने जितनी बेसब्री से, जितनी दिल से इंतज़ार किया है, शायद किसी और चीज़ का नहीं किया होगा। और लगेगी, थोड़ा डर भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी। तो फिर लगवाना तो है ही वैसे भी। तो निकलना है यहाँ से। एक्चुअली यहाँ से हॉस्पिटल दूर है थोड़ा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। अभी तक मैंने बताया नहीं, मैं सोनभद्र का रहने वाला हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो सोनभद्र का रहने वाला हूँ। और 4 किलोमीटर दूर है, मतलब 9 से 11 के बीच, अराउंड 9:30 से 10 के बीच निकलूँगा। तो एक फ्रेंड है उसके साथ, या फिर हो सकता है पापा के साथ निकल जाऊँ। अब तो फिर वही होगा जो होगा, देखा जाएगा। तो जाऊँ फटाक से चाय वाय पी के, नहा धो के फिर रेडी होके निकलता हूँ। तो अब निकल रहा हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए। और टाइम हो रहा है 9, करेक्ट 9 बज रहे हैं। तो 9 से 11 के बीच जाने में भी अराउंड 10-15 मिनट लगेगा ही लगेगा। बाइक से जाना है, पापा ही जा रहे हैं साथ में। तो निकलते हैं फिर। तो फाइनली निकल रहे हैं। तो आ चुके हैं हॉस्पिटल में। अब चलते हैं, देखें वैक्सीन किधर लग रही है आखिर। इस बिल्डिंग में कोरोना की वैक्सीन नहीं लग रही है, तो हमें दूसरे बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। हम इसमें आ गए थे। तो यहीं लगेगी वैक्सीन। और यही वो ऐतिहासिक पल था। तो फाइनली गाइस लग गई वैक्सीन। ये दिया है उन्होंने एक कार्ड, और ये दवा दी है। कहा बुखार आएगा तो खा लेना, वरना मत खाना। तो फिर 90 दिन बाद लगनी है। तो पहली वैक्सीन का डोज कंप्लीट हुआ। यही सेंटर था। आपको दिखा दूँ, ये एरिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आसपास का। काफ़ी खूबसूरत है, पहाड़ों के तो आसपास है ना, तो इसलिए काफ़ी खूबसूरत है ये। तो अब निकल चलते हैं यहाँ से घर की ओर। वैक्सीन तो लग गई। तो आखिरकार वो वैक्सीन लग गई जिसका मुझे, हम सबको जन्मों जन्मों से इंतज़ार था। और साथ में 2 गोलियां भी मिली है पैरासीटामॉल की। बुखार आए तो खाना है। सिस्टम सही है, भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने नहीं लगवाया तो प्लीज़ जाके इस कोरोना की वैक्सीन लगा लीजिए। खुद भी लगाइए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी लगवाइए। तो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वहाँ भीड़ नहीं है। और भीड़ ना करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाला कि 9 से 11, फिर 11 से 1 का, फिर 1 से 3 का बैच बनाया। तो इतने लोग इसमें आएंगे तो भीड़ तो बिल्कुल नहीं होगी। ये सिस्टम काफ़ी सही है। तो इस रूम में बहुत गर्मी लगती है भाई। आप लोग देखो, पंखा अभी तक बन के नहीं आया है। यही एक है सहारा जो हवा देगा। तो फिर अब थोड़ा हवा पानी लेते हैं। प्यास लगी, पानी वानी पीते हैं फिर। तो दोपहर के बज चुके हैं 2:30, और खा पी के ऐसे ही अब आके बैठा हूँ इस रूम में, और मस्त एसी की कूलिंग हवा ले रहा हूँ। ये पंखा क्या चल रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकता, सच्ची में बहुत अच्छी हवा दे रहा है। बस कहने को पूरा ना है। तो इसकी आवाज़ आ रही होगी तो इसे बंद कर देता हूँ, नहीं तो आवाज़ क्लियर नहीं जाएगी। तो हमारे 120 साल पुराने पंखा रुक चुके हैं अब। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मेरे पास, आपके पास भी होगी शायद। ये देखो, ये गुड़िया है,
और वहाँ पे टेडी बियर्स, वो सारे के सारे बहुत पुराने हैं। मेरे ख्याल से शायद जब मैं क्लास UKG या 1 में था तब क्या है, ये गुड़िया जैसे इसे सुलाए, आँख बंद, और जैसे इसको बिठाया आँख खुली, ब्लू आइज है इसकी, कमाल है। मतलब ऐसी गुड़िया बहुत होती हैं, लेकिन मुझे जब मिली थी, मेरी मौसी ने दी थी, मुझे बहुत लगाव है इस गुड़िया से और मेरे बाकी सारे खिलौनों से। गंदे हो गए, बहुत बार कहा गया कि निकाल के अब हटा दिया जाए इन्हें, लेकिन नहीं, आपके पास भी कुछ पुरानी चीज़ें होंगी, कुछ खिलौने होंगे या कोई ऐसा सामान होगा जो पुराना हो गया होगा, गंदा हो गया होगा, लेकिन आपका मन नहीं करता उसे हटाने का, एक लगाव सा हो जाता है। तो वैसा ही कुछ है मेरी स्टॉल के साथ। तो इसे वापस रख देते हैं इसकी जगह पर, इसके दोस्त इसका वेट कर रहे हैं। अब सही है। तो आज वैक्सीन लगाने के बाद और तो कुछ नहीं हुआ, कहा गया था कि बुखार बुखार भी नहीं है, पता नहीं क्यों नींद आ रही है मुझे, सर हल्का सा दर्द कर रहा है और नींद आ रही है। अलग ही रिएक्शन हो रहा है मेरे पे। तो 2:30 बज रहे हैं और सर भारी, हल्का सा नींद आ रही है, तो सोच रहा हूँ 1 घंटा सो लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है इस रूम में। वो पंखा ही बंद कर दिया और ये पंखा कल गया बनने को, अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है, कल शायद बन जाएगा, बनाना ही पड़ेगा उनको क्योंकि गर्मी बहुत है। तो फिर अब चलते इस रूम से थोड़ा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं। तो शाम हो गई है और शाम के बज रहे हैं 6:45 और मैं जा रहा हूँ अपने अड्डे पर, यानी छत पर। बहुत गर्मी है यार, मतलब छत पर कम से कम थोड़ा आराम है, कम से कम थोड़ी तो हवा लग रही है। नीचे अजीब गर्मी है, जैसे कोई ज्वालामुखी रख दिया हो बगल में। आप ये पेड़ देख रहे हो पीछे, आपको दिखाता हूँ, लाइन से एक पेड़ देख रहे हो आप लोग, लिप्टस का पेड़ कहते हैं इसे। यहाँ एक्चुअली रेलवे ट्रैक है, जस्ट थोड़ी सी दूरी पर, अराउंड 50 से 60 मीटर दूरी पर रेलवे ट्रैक है। तो ये पूरा लिप्टस का पेड़ पूरे रेलवे ट्रैक को कवर किया हुआ है दोनों साइड में, बड़ा खूबसूरत लगता है। कभी उधर चलूँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा ये चीज़। और बहुत दिन से, जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से मेरा समोसा, पाव भाजी ये सब खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो मैंने भी सोचा है, अब तो खुल रहा है धीरे धीरे से, तो एक दिन जाऊंगा, ये पाव भाजी, समोसा, चाट सब कुछ जम के खाऊंगा। फैट की चिंता ही नहीं, बहुत दिन बर्दाश्त किया है यार। और मेरे ख्याल से आप लोग भी कर रहे होगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिस कर रहे होगे, जो कि अब लॉकडाउन खुलने के बाद सिचुएशन सही होगी तो आप भी वही करना चाहोगे। तो आज गर्मी बहुत है, आज नहीं मतलब पिछले 10-15 दिन से गजब की गर्मी लग रही है यार, पसीना रुक नहीं रहा और आज सर में भी थोड़ा दर्द है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे समापन करते हैं आज के ब्लॉग का। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।